अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें, आपने बहुत मज़े से बिरयानी, पुलाव या रोटी सालन खाया हो, पेट भर गया हो, गर्मी भी महसूस हो रही हो और आपने सोचा क्यों ना भी एक ठंडा शावर ले लिया जाए यानी नहा लिया जाए। लेकिन अचानक घर में कोई आवाज़ देता है, रुको अभी नहाना नहीं, ये नुकसानदेह है, इससे सेहत ख़राब हो जाती है। ये बात हम में से तकरीबन हर शख्स ने बचपन से सुन रखी है। लेकिन क्या वाक़ई खाने के फ़ौरन बाद नहाना नुकसानदेह है? क्या इससे हाज़मा ख़राब हो जाता है? क्या खून की रवानी बदल जाती है? क्या इससे दिल पर असर भी पड़ता है? या फिर ये सिर्फ़ एक पुराना अक़ीदा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात का जवाब जदीद तिब्बी मालूमात और इंसानी जिस्म के काम करने के तरीके की रोशनी में जानेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि खाने के बाद कितनी देर इंतज़ार करना चाहिए और किन लोगों को सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और कौन सी गलतियां लाखों लोग रोज़ाना करते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों जब आप खाना खाते हैं तो जिस्म के अंदर क्या प्रोसेस होता है, जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों खाना सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं है। जैसे ही पहला नवाला मुंह में जाता है, हाजमे का अमल शुरू हो जाता है। मुंह में मौजूद लुबाब खाने को नरम करता है, फिर खाना खुराक की नाली के जरिए मैदे में पहुंचता है। मैदा ताकतवर तेजाब और हाजमे के खामरे खारिज करता है ताकि खाने को छोटे ज़रात में तब्दील किया जा सके। इसके बाद आंतें इन ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब करना शुरू करती हैं। ये पूरा अमल जिस्म के लिए काफ़ी तवानाई और खून की मुनासिब फराहमी का तकाजा करता है। इसलिए खाने के बाद जिस्म कुदरती तौर पर निज़ाम हाज़मा को तरजीह देता है। अब सवाल ये है कि फिर नहाने से क्या फ़र्क पड़ता है? जब आप नहाते हैं, ख़ास तौर पर बहुत गर्म या बहुत ठंडे पानी से, तो जिस्म अपने दर्जा हरारत को मुतवाज़न रखने के लिए जिल्द में खून की रवानी में तब्दीली करता है। ये एक कुदरती अमल है। इसी वजह से बाज़ लोगों को खाने के फ़ौरन बाद नहाने से सुस्ती, भारीपन या हल्की सी बेआरामी महसूस हो सकती है। हम एक बात याद रखें, अब तक ऐसी कोई मजबूत साइंसी तहकीक मौजूद नहीं है जिससे यह साबित हुआ हो कि सेहतमंद इंसान में खाने के फ़ौरन बाद नहाने से हाजमा बंद हो जाता हो या शदीद नुकसान होता हो। लेकिन चूंकि हाजमा इस वक्त सरगर्म होता है, इसलिए माहिरीन एहतियातन मशवरा देते हैं कि जिस्म को पहले अपने इब्तदाई हाजमा मुकम्मल करने दें, फिर नहाएं। अगर किसी शख्स को पहले से तेजाबियत, बदहज़मी, मैदे का अल्सर या सीने की जलन रहती हो, तो खाने के फ़ौरन बाद नहाने से अलामात ज़्यादा महसूस हो सकती हैं। इसी तरह अगर खाना बहुत ज़्यादा खाया गया हो, तो वो मैदा पहले ही ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। ऐसे वक्त में फ़ौरन नहाना बाज़ अफराद को मज़ीद बेआरामदा कर सकता है। गर्म पानी जिस्म को सुकून देता है, लेकिन अगर खाने के फ़ौरन बाद बहुत गर्म पानी से लंबा शावर लिया जाए, तो कुछ लोगों को गुनूदगी, कमज़ोरी या सुस्ती महसूस हो सकती है। ये हर शख्स में नहीं होता, लेकिन एहतियात बेहतर है। अगर ठंडे पानी से नहाया जाए, तो ठंडा पानी अचानक जिस्म को झटके जैसा एहसास दे सकता है, ख़ास तौर पर अगर मौसम सर्द हो या इंसान पहले ही कमज़ोर हो। दिल के मरीज़ों या बुज़ुर्ग अफराद को ख़ास तौर पर बहुत ठंडे पानी से अचानक नहाने से एहतियात करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि खाने के फ़ौरन बाद नहाने से खाना मैदे में सड़ जाता है। ये बात दुरुस्त नहीं है। हाज़मा एक मुनज़्ज़म हयातियाती अमल है और नहाने से खाना सड़ने का कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता कुछ लोगों को हाज़मे में वक्ती सुस्ती या भारीपन महसूस हो सकता है। अगर आपने हल्की ग़िज़ा खाई है तो तकरीबन 30 मिनट बाद नहा सकते हैं, और अगर आपने भारी खाना खाया है जैसे बिरयानी, पुलाव या चिकन कढ़ाई, तो 45 से 60 मिनट इंतज़ार करना बेहतर है। अगर आपको नहाना भी है और खाना भी खाना है, तो बेहतर तरतीब यही है, पहले नहा लें फिर खाना खा लें। अगर पहले खाना खा लें तो कुछ देर इंतज़ार करें फिर नहाएं। दोस्तों सेहत सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि सही आदतों से भी बनती है। खाने के फ़ौरन बाद नहाना आम तौर पर कोई इमरजेंसी या जानलेवा अमल नहीं है, लेकिन बेहतर हाज़मे और आराम के लिए मुनासिब वक्फ़ा रखना एक अच्छी आदत है। दोस्तों अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट मेडिकल से रिलेटेड वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।